हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट आपके साथ फन करेंगे ताकि आपका मूड जो है वो लाइट हो। और जो इतने दिनों से आप टेंस चलते आ रहे हैं, आप टेंशन में हैं कि किस तरीके से हम इस बार अपना एचटेट क्वालिफाई करेंगे, आपकी उस टेंशन को दूर करने के लिए आपके साथ हम आए हैं। दोस्तों, हम बार बार कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए, और इनफैक्ट एक ऐसी जरूरत एस्टेट हमारी लाइफ की बन चुका है, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जब तक ये क्वालिफाई नहीं होता तब तक हम हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जो वैकेंसीज आती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो बिल्कुल अब हार्डली 2-3 दिन आपके पास बचे हैं। आने वाली 2 और 3 जनवरी 2021 को आपका पेपर होगा, एस्टेट की 3 लेवल्स के लिए पेपर होगा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि ये वीडियो हमने बनाई क्यों है। ऑलरेडी YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं जो एस्टेट से रिलेटेड आपको दिखाई देंगी। हमारा केवल एस्टेट से रिलेटेड ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और वो ये है कि हम आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो हौसला है, उसको नहीं टूटने देंगे, और साथ में आपको पेपर से रिलेटेड, पेपर का फॉर्मेट क्या है उससे रिलेटेड जानकारी देंगे। पेपर को आप अटेम्प्ट कैसे करें, पेपर से पहले दिन आपको क्या करना है, और ड्यूरिंग एग्जाम आपको किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ये हम आपको बतलाएंगे। तो जहां तक हमने बात की है कि हम आपका हौसला नहीं टूटने देंगे, हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होने देंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये वीडियो देखने के बाद में अप होगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए, अब क्योंकि हरियाणा के अंदर पंचायत इलेक्शंस का भी दौर शुरू होने वाला है, इसी तरह की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी रोचक सी घटना आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो हुआ क्या था, एक बार हरियाणा के अंदर पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे, और जिस तरीके से गांव के अंदर पता लग जाता है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में जो है फाइट करेंगे पंच या सरपंच पद के लिए, तो एक सरपंच पद के उम्मीदवार के घर कुछ लोग, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं और कहते हैं भाई हम आ गए हैं आपके घर। उसने कहा चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम तब जाएंगे जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। वो कहने लगे कि हम आपके घर ही रुकेंगे और रोज का हमारे खाने पीने का, हमारी सुख सुविधाओं का जो भी खर्चा है वो सारा अब से इलेक्शन तक आपका हुआ। उसने सोचा इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, इनको क्यों नाराज किया। कहता है चलो ठीक बात है भाई। वो कहता चलो वोट तो फिर आप लोग मेरी दोगे। कहते वोट हमारी है ही नहीं। फिर कहता है कि आप भाई मेरे किस काम आओगे, जब आपकी वोट है ही नहीं तो आप मेरे किस काम आओगे। वो कहते हैं कि भाई देखिए सीधी सी बात है, वोट हमारी है नहीं, वोट मांगने हम गांव में आपके साथ जाएंगे नहीं, आपका झगड़ा होगा किसी के साथ, हम आपको छुड़वाएंगे नहीं। तो फिर वो आदमी खींच जाता है, चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। वो कहता है फिर आप मेरे किस काम आओगे, क्यों मैं इतनी सेवा पानी करूं आप लोगों की। वो कहते हैं देख भाई, इलेक्शन में तू हार या जीत, लेकिन एक हमारी गारंटी है कि इलेक्शन शुरू होने से रिजल्ट डिक्लेयर होने तक हौसला हम तेरा टूटने नहीं देंगे। तो ये वीडियो अगर आप देखते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरीके से तैयारी कर रखी है, आपने कितना टाइम डिवोट किया है, आपने कितनी कंसंट्रेशन और कितना ज्यादा आपने केयरफुली अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर किया है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अब तो क्या है कि पेपर किस तरीके से आएगा, फॉर्मेट क्या है, और कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो, और ड्यूरिंग एग्जाम आप अच्छे से परफॉर्म कर जाएं तो सक्सेस जो है आपको मिल जाएगी। इसके 100% चांसेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में हम यहां पर बांट लेते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट्स वो हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिन्होंने प्रैक्टिस करके देखा हुआ है, और वो क्या होगा कि वो 100%
टेस्ट को, एस्टेट को क्वालिफाई करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, बधाइयां। सेकंड कैंडिडेट हमारे हमने उस कैटेगरी के अंदर रखे हैं जो कैंडिडेट्स वो हैं कि जो जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट लिए हैं और जो 1 या 2 नंबर से 1 और 2 मार्क के डिफरेंस से पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारी सलाह है कि वो अपने प्रीवियस जो फेल्योर्स हैं उनको स्टडी करें, एनालाइज करें कि कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट हमारा वीक रहा, जो पार्ट, जो सेक्शन पर्टिकुलरली जहां पर उन्हें काफी कम मार्क्स मिले थे उस पर एम्फेसाइज करने की जरूरत है। उसको जितना ज्यादा रिवाइज किया जाए उसका उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और थर्ड कैटेगरी फिर उन कैंडिडेट्स के लिए बच जाती है जिन्होंने अब तक ना तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा वो टाइम डिवोट कर पाए हैं, ना ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वो लगा पाए हैं। अब ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्या ऐसे ही उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए? नहीं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है, उनके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 पीआरटी जो प्राइमरी टीचर्स के लिए टेस्ट होता है, उसमें किस तरीके से पेपर की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट है आपका चाइल्ड पेडागोजी। ये क्वेश्चंस आपके 30 आते हैं, 30 मार्क्स के लिए आपके ये पेपर आता है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स की आती है, 15-15 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको पता है कि एस्टेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको जो है 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टोटल 90 मार्क्स में आपका अदर देन रिजर्व जो कैटेगरीज हैं उनमें, जनरल कैटेगरीज के लिए आपका 90 मार्क्स में पेपर क्वालिफाई होता है। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स पीआरटी में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, और जनरल स्टडीज इसमें हरियाणा जीके भी आता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के लिए, हरियाणा जीके जैसा कि बतलाया 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए यहां इंक्लूड किया गया है। टोटल जब आप करते हैं 30 30 30 30 120 और 30 150, तो 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 90 मार्क्स में ये क्वालिफाई होता है। नेगेटिव मार्किंग एस्टेट के अंदर होती है, रहती है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो इस बात को जरूर दिमाग में रखें। लेवल 2 और 3 की जब हम बात करते हैं, लेवल 2 टीजीटी के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, और लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स लेक्चर्स के लिए लेवल 3 जो एस्टेट होता है वो होगा। अब इसके अंदर फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन पेपर की सेटिंग सेम रहती है। चाइल्ड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, दोनों टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही। हिंदी और इंग्लिश 15-15 मार्क्स ईच और 15-15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। जनरल स्टडीज के लिए आपको फिर से 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज लेवल 2 में भी लेवल 3 में भी जनरल स्टडीज के लिए 30 मार्क्स मिलते हैं। इसमें 10 मार्क्स आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स और हरियाणा जीके के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर बात आती है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर हम बात करें तो टीजीटी में भी और पीजीटी में भी जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके 60 मार्क्स होंगे। और इसके लिए भी प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड की साइट पे जो है सिलेबस होता है। जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे बाहर आप ना जाएं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनको भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए ही नहीं गए, अगर आप उनको प्रिपेयर करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वो किसी काम की चीज नहीं है। तो पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट के अंदर भी आप बोर्ड की साइट्स पर या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं या जहां से भी आपने कोई कोचिंग ली है या जहां से भी आपने स्टडीज अपनी इस एस्टेट के लिए आपने प्रिपरेशंस की हैं, तो आप वहां से जरूर ये गाइडेंस आपने ली होगी और लें कि कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली हमारा ये सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किया है और इस सब्जेक्ट में से कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो बोर्ड ने सिलेक्ट किए हैं, उनकी ही आप प्रिपरेशन करें। क्योंकि अगर
सपोज अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की, इंग्लिश में तो बहुत एक ब्रॉड एरिया, बहुत ही लंबा चौड़ा एक फील्ड हो जाएगा, ऐसे तो आप कवर ही नहीं कर पाते। तो हर एक एग्जाम में, और वही स्टूडेंट्स एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं, वही स्टूडेंट्स एग्जाम को पास कर पाते हैं जो इस चीज के ऊपर ध्यान लगा पाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में नहीं आएंगे, बोर्ड का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस क्या है। अब जैसे हमने ये बतलाया, ये सब आपको पता है, बट इस चीज के ऊपर कितने सारे कैंडिडेट्स ध्यान देते हैं। जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स के लिए आएगा, मैंने कितना प्रिपेयर कर रखा है, किस सेक्शन पे मेरी कितनी कमांड है, किस सेक्शन की वजह से मैं लास्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वो बात देखने की है। ये बात देखने की है कि हम कितना ज्यादा अब इस बार इस चांस में अपना प्रिपरेशंस में आगे बढ़ पाए हैं, कितने ज्यादा हमारे चांसेस हमारे बन पाए हैं, बढ़ पाए हैं पास होने के, एग्जाम को क्रैक करने के, एग्जाम को पास करने के। अब स्टूडेंट्स, हम क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम आपको बतलाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए ये 2-3 दिन बचे हैं, इनमें जितनी भी ज्यादा आपने प्रिपरेशन करनी थी आप कर चुके हैं, और कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में। अब चेंजेस जो आएंगे वो आपकी ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आएंगे कि आप किस तरीके से अब काम करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि अवॉइड लास्ट मिनट हैसल। अवॉइड लास्ट मिनट हैसल, देखिए अवॉइड लास्ट मिनट हैसल का मतलब क्या है कि बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर आपके एडमिट कार्ड्स अपलोड हो चुके हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आप लें, पेस्ट करें और उनको अटैच करवा के रखें। आपकी जो आईडीज हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, उस दिन जरूरत पड़ेगी, आपका आधार कार्ड है, उनको सबको अच्छे से आप अरेंज करके संभाल के आपने जो भी ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं अपने साथ, आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, आईडीज हैं, जो भी आपको लेके जानी है, पेन है, पेंसिल है, जो भी बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने पढ़नी है एडमिट कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीजें लेकर जानी है। उसके साथ में आपको सलाह दी जाती है कि कैरी मिनिमम थिंग्स, कैरी मिनिमम आर्टिकल्स। कई बार हम बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं टू अवॉइड चीटिंग, टू अवॉइड द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, पेपर में चीटिंग ना हो और बाहरी जो तत्व हैं उनका हस्तक्षेप ना हो। इसलिए बोर्ड ने कहा कि घड़ी नहीं पहन के जानी, रिंग नहीं पहन के जानी, चेन नहीं पहन के जानी, आपको मंगलसूत्र नहीं पहन के जाना, आपको इयररिंग्स नहीं पहननी है। जो फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, तो जो मैरिड हैं उनके सामने ये भी दिक्कत आती है कि हम ऑर्थोडॉक्स जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको यहाँ शो करते हैं कि आई एम मैरिड और मैं अपना मंगलसूत्र कैसे उतारूं या मंगलसूत्र क्यों ना पहनूं। तो देखिए बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, बोर्ड की भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको हमें फॉलो करना है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल हम कई बार मोबाइल फोन लेके अपने साथ में जाते हैं, बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस में सपोज मना कर रखा है कि आपको मोबाइल फोन कैरी नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारे सामने वहां समस्या आती है पेपर से पहले कि हमारे जो ये बिलोंगिंग्स हैं, हमारी ये जो थिंग्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही कॉस्टली हैं, अब हम इनको रखे कहां। सपोज हमें रखने की जगह भी मिल गई तो ड्यूरिंग एग्जाम हमारी बहुत सारी कंसंट्रेशन, बहुत सारी हमारी अटेंशन इसी बात के ऊपर लगी रहती है कि जब हम पेपर देकर बाहर निकलेंगे तो वो हमें चीज, हमारी बिलोंगिंग्स, हमारी थिंग्स, हमारी वो पर्टिकुलर चीजें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आपको अवॉइड करना है कि जो ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको ले जाए बगैर आपका काम चल सकता है, उनको आप ना लेके जाएं। खास करके जो बोर्ड ने मना कर रखी हैं कि ये चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होगी, उनको आप लेकर ही अपने साथ ना जाएं। और जहां तक प्रिपरेशन की बात है, आप लर्न करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। जितना आपने लर्न कर रखा है उसको आप रिवाइज जरूर करें। कई बार हम क्या करते हैं, हम केवल लर्न एंड लर्न एंड लर्न का फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी आप लर्न करें, आप भूलते चले जाएंगे। सबके ऊपर यही नियम लागू होता है। तो लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस। और खास करके अभी जो है आपको जो एक
टेक्निक यहां पर यूज करनी है वो ये है कि यूज ओनली 1 और 2 सोर्सेज। जो अब तक आपने जो तैयारी की है उसमें आपने हार्डली 1 और 2 सोर्सेज यानी कि 1 और 2 जगह से ही आपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया होगा, उसी को आपने स्टडी किया है, उसी को आपने पढ़ा है, अब भी उसी को पढ़िए। और कोई दूसरे स्टडी मटेरियल से आप अब इस टाइम पे स्टडी करने की, पढ़ने की या कोई स्पेशल नॉलेज गेन करने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट मटेरियल हैं, दूसरी जो अदर बुक्स हैं, उनमें हो सकता है उनसे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन निकल आए और आपको ये लगेगा कि मेरा तो ये टॉपिक मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि मेरा प्रिपेयर है और मेरा तो ये टॉपिक भी प्रिपेयर नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन आ जाएगा। ये गलती कभी ना करें। और एक सबसे बड़ी बात है, डोंट टच दैट इज लेफ्ट अनटच्ड टिल नाउ। ऐसे कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं, उनको अगर अब आप स्टडी करने जाएंगे, अब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपके मन में सैकड़ों डाउट्स आ जाएंगे और जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपने लर्न किया है, जिसकी आपने तैयारी की है, उसके भी वहां पर भी कंफ्यूजन होने के और भूलने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैंडिडेट्स, भलाई यही है कि आपने जितनी जो तैयारी की है उसको अब आप रिफाइन करें, उसको जितना ज्यादा वो तैयारी और जो आपका स्टडी मटेरियल, जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपको लर्न है, वो आपका लर्न थिंग्स और लर्न जो मटेरियल है वो जितना ज्यादा रिफाइंड हो जाएगा उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखिए, जब आप पेपर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पेपर से पहले भी बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पेपर से पहले भी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह भी वो लेते रहते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है, पेपर में घुसने से पहले भी वो सोचते हैं कि हम कुछ और पढ़ के चले जाएं, कुछ एक्स्ट्रा गेन करके चले जाएं। उससे केवल आपके माइंड पे बर्डन बनता है। आप पेपर स्टार्ट होने से पहले ही ओवरबर्डन जो है हो चुके होते हैं। आपके दिमाग पे इतना प्रेशर बन चुका होता है, आपके दिमाग में इतने डाउट्स घुस चुके होते हैं जो केवल आपकी एक आदत की वजह से आए हैं। अगर आप केवल काम एंड कूल रहते, आप पेशेंस के साथ में अपना काम करते और आप संयम रखते, धैर्य रखते, तो इस तरह की और दिक्कत नहीं आती। और आपको सलाह है कि अगर आप काम एंड कूल रहेंगे, पेशेंस के साथ में आप काम करेंगे, तो तैयारी आपकी अच्छी है। 100% आपका एस्टेट पास होगा, 100% आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा। अब हम बात करते हैं प्रीवियस डे ऑफ द पेपर। पेपर से पहले जो पहला दिन होता है वो बड़ा हमारे लिए, आप एक कह सकते हैं एक क्रिटिकल सा टाइम होता है, एक बड़ा हमारे लिए कहें कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रह जाता है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें जस्ट आपको अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को जज करना है, अपनी वीकनेसेस, जो पिछली जो आपकी फेल्योर्स हैं, किस वजह से पिछली बार मैं फेल हुआ, क्यों मेरे एग्जाम्स जो है पास नहीं हो पा रहे, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको आप जज कर सकते हैं और सेक्शन वाइज आप जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में मेरी वीकनेस रही। उसके ऊपर पर्टिकुलर आप एग्जाम से प्रीवियस डे पे आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। जो चीजें आपने लर्न कर रखी है उनको रिवाइज करके, जो सेक्शन आपको लगता है कि मेरा ये पूरा है, इसकी वजह से 1 और 2 मार्क्स से या 5 मार्क्स से मेरा पेपर रहा था, उस सेक्शन के ऊपर आप जरूर से भी जरूर जोर दें। और एक सबसे बड़ी आपके बात यहां सलाह दी जाती है आपको कि डोंट डिस्कस टू मच विद सो मेनी पर्संस, डोंट डिस्कस टू मच विद सो मेनी पर्संस। देखिए, कोई गारंटी नहीं है, अगर आप लकीएस्ट वन हैं तो आपको सलाह देने वाले भी, पॉजिटिव थिंकिंग वाले भी अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको एस्टेट का नहीं पता, जिनको इसके फॉर्मेट का नहीं पता, वो आपको ऐसी ऐसी सलाह देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है। वो कहेंगे कि एस्टेट करने का क्या फायदा, आप वो टेस्ट क्यों नहीं करते, आप ये टेस्ट क्यों नहीं करते, एस्टेट कर भी लोगे असल में तो आपका होगा नहीं, एस्टेट कर भी लोगे तो आपको जॉब कहां मिलेगी, जॉब है कहां, गवर्नमेंट जॉब है कहां, इसकी बजाय आप ये कर लेते वो कर लेते, आपके माइंड में डिस्ट्रक्शन आता है।
तो और डिस्ट्रक्शन जहां आ गया, जहां आपके माइंड में डाउट्स आ जाते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसलिए आप जो प्रीवियस डे ऑफ द पेपर है उसमें आप काम एंड कूल रहें और कोशिश करें अपने तक आप कन्फाइन हो जाएं, अपने तक आप लिमिटेड हो जाएं। बातें आप करें जरूर, लेकिन अननेसेसरीली किसी से सलाह ना मांगे। और वही बात होती है कि सुने सबकी करें अपने मन की। तो अगर कोई मिल भी जाता है आपको, दूसरी बात, पेपर से पहले दिन अगर हम किसी के साथ बातें करते हैं, अगर वो हमारे मन की बातें करने लग गए, हमारे से जो हमारे टेस्ट की बातें करने लग गए, तो हमारा जो है पेपर से पहले का जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है। और अगर सामने वाले ने हमारी प्रेज कर दी, आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी है, आपने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तो हो सकता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और हम अच्छे से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको लर्न और रिवाइज ना करें। तो आने वाले जो हमारा एग्जाम होना है, नेक्स्ट डे जो हमारा एग्जाम होना है, उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए डोंट डिस्कस टू मच विद सो मेनी पर्संस। खामखा बेवजह ज्यादातर किसी के साथ में आप डिस्कस अपने पेपर के बारे में ना करें। क्योंकि अब देखिए, डिस्कस जो आपने करना था वो कर चुका है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने टीचर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। अब केवल ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और आपके लिए एक किस्म से नेगेटिविटी जो होगी वो ये लेकर आ सकता है, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप 100% कंसंट्रेशन, 100% अटेंशन के साथ अपने पेपर के जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उनका रिवीजन करते रहिए। अब डे ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है अवॉइड सुपरस्टिशंस। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा मुंडेर के ऊपर बैठ गया, द क्रो इज कंसिडर्ड ओमिनियस। कौवा हालांकि आपके हरियाणा जीके में आया भी है, कई बार आ भी सकता है, जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि मुंडेर पर कौवा बैठा है किस चीज का सूचक है, किस चीज का प्रतीक है। तो ये मेहमान आने, घर में मेहमान आने का प्रतीक होता है। हालांकि क्योंकि जो क्रो है उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, खास करके गांव में कोतरी भी बोलते हैं कि मुंडेर पर कोतरी बोल गई, घर के ऊपर कोतरी बोल गई, इसको अपशकुन मानते हैं, ओमिनियस जो है इसको मानते हैं। कौवा अगर आया है उसको भी ओमिनियस मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई उसको ओमिनियस मानते हैं। कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्संस के बारे में कहते हैं कि सुबह सुबह उसका चेहरा हमें दिखाई देगा, हमारा तो एग्जाम ही अच्छा नहीं होगा, हमारा तो पेपर ही अच्छा नहीं होगा। ये कुछ नहीं होता। ये इन तरीके के जो विचार हैं, ये सुपरस्टिशंस हैं, आपकी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो रूढ़िवादी इस तरीके के जो विचार हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। आपकी जो तैयारी है और आपकी जो पेपर के अंदर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और आपकी जो टेक्नोलॉजी और ट्रिक्स होने वाली हैं, वो डिसाइड करेंगी कि आपका पेपर क्लियर होगा। और ये चीजें डिसाइड नहीं करेंगी कि कौन मुझे दिखाई दिया, किसने मेरा रास्ता काटा। तो सुपरस्टिशंस को आपने अवॉइड करना है। दूसरी बात है कि रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम। अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके जो है, क्योंकि वहां पर क्यूज होती हैं, लाइंस होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वीडियोग्राफी भी होती है, तो टाइम से पहले वहां पहुंचे। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम तो बहुत ही ज्यादा हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर बन जाता है। इसलिए और कोशिश भी करें कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आपने जो डे ऑफ एग्जाम है, जिस दिन का पेपर है, उससे पहले ही आप एक बार विजिट भी कर लें अगर पॉसिबल है तो आपको तसल्ली रहेगी कि मैं आज पेपर से पहले दिन यहां हम ठहरे हुए हैं, इतनी देर का हमारे एग्जामिनेशन सेंटर का रास्ता है। तो आपको वहां पहुंचने में कई बार ऐसा होता है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहुंचते पहुंचते ही आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो माइंड मेकअप इस तरीके से इतना एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है कि आप पेपर देने की स्थिति में, आप पेपर को अटेम्प्ट करने की स्थिति में ही नहीं रह जाते हैं। तो इस चीज को आपने सुपरस्टिशंस को भी अवॉइड करना है और एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस पर आपको टाइम से पहुंचता है। अब बात करते हैं कि आपका प्रीवियस डे भी बीत गया, आपका जो है आप घर से चले और एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आप पहुंच गए। अब आप पहुंच जाते हैं इनसाइड योर एग्जामिनेशन हॉल, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप पहुंचे हैं तो एक टाइम आपको मिलता है,
वो वैकेंट स्पेस होता है, वो बड़ा क्रूशियल होता है, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, वहां पर भी आपका मेंटल मेकअप चेंज हो सकता है अगर आप केयरफुली और क्लेवरली उस टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। देखिए, आपको अपनी ओएमआर शीट मिल जाती है, आपको सील्ड अपनी आंसर क्या कहते हैं, सील्ड आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, ओएमआर शीट के ऊपर भी आपको सर्कल्स करने होते हैं, फिल करना होता है। आप उन चीजों को अच्छे तरीके से टाइम रहते फिल कर लें, कंप्लीट कर लें। आपके साइंस हैं और जो भी साइन मैच होने हैं, साइन करना है, वो सारी चीजें आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से टाइमली निपटा लें। फिर आपके पास फिर कुछ टाइम बच जाता है, जब आपका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ तब तक आप खाली नहीं बैठेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर। क्या पता किस टाइम आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं, क्या पता कौन से जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड को हिट कर जाएं और आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, क्या पता किस तरीके के डाउट्स आपके माइंड में आ जाएं और आपके पास सोचने का या करने का उतना टाइम नहीं रहता। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप अंडर प्रेशर हो जाओगे। इसके लिए आपको अपने आप को प्रेशर से बचाए रखने के लिए साइकोलॉजिकल हम कहेंगे एक मेथड है, तरीका है। आप अपने पेपर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके आपके 2-3 मेन बेनिफिट्स होंगे। पहला तो ये कि जो ये टाइम का जो वैकेंट स्पेस था, खाली जो जगह थी जिसमें आपके मन में डाउट्स आ सकते थे, वो नहीं आएंगे। सेकंड, बोर्ड ने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं उनसे आप अच्छे तरीके से परिचित हो जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार बहुत सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आपके सामने निकल कर आती हैं। आपको ब्लैक पेन यूज करना है, आपको पेंसिल से सर्कल करना है, वो चीजें उनसे आप फेमिलियर हो जाओगे। और थर्ड चीज कि पेपर स्टार्ट होने से पहले हमारे आईज और माइंड वो यूज टू हो जाएंगे, वो ढल जाएंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण सी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपने इंस्ट्रक्शंस जैसे आप पढ़ने लग जाते हैं, आप 100% अटेंशन देने के मूड में आ जाएं, आप 100% अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको इकट्ठा कर लें, बटोर लें और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। देखिए, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमें बहुत सारे जैसे हमारे टीचर्स हैं क्वेश्चंस पूछते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो केवल कॉन्फिडेंस के लेवल पे ही पिटने से बच जाते थे। जो स्टूडेंट जिनको आता होता था वो हाथ खड़े कर देते थे, जिनको नहीं आता होता था वो मुंह ढीला कर लेते थे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको नहीं आता था पर वो बार बार ऐसे हाथ किए रहते थे, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। और टीचर्स उनसे कभी नहीं सुनते थे। क्यों? टीचर्स को यह लगता रहता था कि इन्होंने तो लर्न कर रखा है। तो कॉन्फिडेंस का बहुत मेन रोल है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा आपका मूड लाइट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और टीचर साहिबान हैं, उन्होंने पूछा कि 5 पांडवों के नाम बताओ, तो किसी भी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया। केवल एक स्टूडेंट अपने चित परिचित जो है अंदाज में, अपने लहजे में एक स्पेशल तरीके से वो कहता है कि जी मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। टीचर ने उस स्टूडेंट की प्रेज की, उसको खड़ा किया और कहा ठीक है भाई, ये बच्चा 5 पांडवों के नाम बताएगा। बच्चे ने कहा कि जी एक था जी भीम, एक उसका भाई था, एक और था और एक का नाम भूल गया। देखिए यहां बच्चे ने क्या बतलाया, बट उसके कॉन्फिडेंस को आप देखिए, कितना जबरदस्त उसका कॉन्फिडेंस रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ में ओवर कॉन्फिडेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आपको कभी नहीं होना है ड्यूरिंग आवर एग्जाम, ड्यूरिंग योर पेपर। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसका भी हम एक छोटा सा आपको एक जोक के माध्यम से, एक चुटकुले के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। एक बार एक ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स थे और पर्टिकुलरली एक यंग लड़का था, नौजवान था, और एक ताऊ जो है, हरियाणवी ताऊ जो है, वो वहां ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन चलती जा रही थी तो क्या हुआ कि एक स्टेशन के ऊपर कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं, ट्रेन चल पड़ती है और उनका एक बच्चा जो है ट्रेन के अंदर ही रह जाता है। वो दूसरी जो पैसेंजर्स हैं वो चिल्लाते हैं कि ये बच्चा रह गया, बच्चा रह गया। तो नौजवान जो है चेन खींचने लग जाता है, उससे चेन नहीं खींची जाती और उस बीच जो ताऊ जी हैं वो चेन खींच देते हैं, ट्रेन रुक जाती है। ताऊ जी जो हैं थोड़े प्राउड फीलिंग के साथ में लड़के को कहते हैं मैंने खींच दी है भाई, और कुछ खाया पिया कर, जवान है।
इसी तरीके से ट्रेन फिर आगे चलती है। एक लड़की होती है, वो स्टेट का एग्जाम देने जा रही होती है। वो कहती है कि मैं यहां पर विंडो के साथ में बैठी थी और इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी, मेरा रोल नंबर उड़ के और ट्रेन से बाहर चला गया, नीचे गिर गया। तो फिर ट्रेन को रोकने की जरूरत पड़ती है। लड़के ने फिर कोशिश की, चेन को नहीं खींच पाया, ट्रेन को नहीं रोक पाया। ताऊ जी ने फिर से चेन खींची, ट्रेन रोक दी। फिर से वही डायलॉग, लड़के की बेइज्जती। लड़का इंसल्ट महसूस कर जाता है। उसने देखा कि नेक्स्ट स्टेशन पर जो है रेलवे पुलिस के गार्ड्स खड़े मिलेंगे। उसने दिमाग लगाया और ऐसे ही उसने जानबूझ के ट्रेन को खींचने की कोशिश शुरू कर दी। उससे वैसे भी नहीं खींच रही थी, अब भी नहीं खींची। ताऊ ने एकदम से झटका मारा। स्टेशन के ऊपर जाकर थोड़ा स्टेशन से पहले ट्रेन रुक जाती है और रेलवे पुलिस के जो गार्ड्स हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन रुकी, गार्ड्स ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि स्टेशन से पहले ये ट्रेन किसने रुकवाई। ताऊ फिर वही प्राउड फीलिंग के साथ कहती हैं, इनका तो बस का नहीं, मैंने खींची है। और ताऊ को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस जो है, वहां ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान हुआ। तो कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस को आपने अवॉइड करते हुए चलना है। साथ में आप पेपर के अंदर काम रहेंगे, कूल रहेंगे और अपनी पेशेंस को आपने लूज नहीं रखना है। देखिए, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स इन लैक्स अपीयर इन दिस एग्जाम, यू कैन से HTET। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, स्टेट में बैठते हैं और जो आपका पास परसेंटेज होती है वो 2%, 3%, 5% इस तरीके से होती है। कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन पास बहुत कम होते हैं। जब इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, जब इस तरीके से पेपर्स होते हैं, तो ऐसे पेपर्स की सेटिंग, क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो एग्जामिनर है वो कई बार बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को रख देते हैं। और कैंडिडेट्स ने देखा कि जैसे ही हमने इस पेपर को हमने करना स्टार्ट किया, हमें तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस ही नहीं आए, हमें तो 15 क्वेश्चंस ही नहीं आए। और उनकी तैयारी अच्छी है, तैयारी अच्छी की थी, मेहनत अच्छी की थी और स्टार्टिंग में उन्होंने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अंडर प्रेशर होने की वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो उनको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आगे चल के टाइम वेस्ट हो जाता है, तो कुल मिला के नुकसान हो जाता है और हमारा जो तैयारी थी वो सारी की सारी जीरो हो जाती है। तो आपको चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, काम रहना है, कूल रहना है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया नेक्स्ट देखो, नहीं आया नेक्स्ट देखो। इसके बाद में अब अटेम्प्टेशन की बात आती है। पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे? सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप OMR सीट के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, वहां के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस पहले ही बता दें कि आप ओवर राइटिंग ना करें, फ्लूइड ना लगाएं और कटिंग ना करें। ओवर राइटिंग हो जाती है, फ्लूइड लगा देते हैं, कटिंग अगर आप कर देते हैं तो 2 चॉइसेस के ऊपर आपका अटेम्प्ट हो जाता है और वहां पर आपको फायदा कोई नहीं होता, केवल नेगेटिव मार्किंग आपको मिल सकती है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अवॉइड ओवर राइटिंग, अवॉइड कटिंग्स, अवॉइड फ्लूइड, जो व्हाइट फ्लूइड वगैरह आप यूज करते हैं, इन चीजों को आपने जरूर अवॉइड करके रखना है। नेक्स्ट, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए शुरुआत जब आप करते हैं तो आप देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलिए। फर्स्ट गो, यानी कि फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, पेपर को स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे और जो जो भी क्वेश्चंस जिनको आपको क्विकली आंसर आपके मिल रहे हैं उनके आप टिक करते चले जाएंगे। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को जो आपको लगता था कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है या थोड़ा आपको डाउट लग रहा था या जिनमें आपको लग रहा था कि ये इनमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली मेरे को सोचने की जरूरत है, आपको अपना जो सोच विचार करके, दिमाग लगा के, टाइम लगा करके आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत थी। सेकंड राउंड में आपको ये लगता था कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, उन क्वेश्चंस को आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर लेंगे। और फर्स्ट और सेकंड एक राउंड करने के बाद, फर्स्ट और सेकंड गो करने के बाद में आप अपनी एक बार समरी भी आप देख लेंगे कि टोटल 90 मार्क्स में मुझे पास होना है, क्या मेरे 90 मार्क्स के आसपास हो चुके हैं, 90 मार्क्स से ज्यादा हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई HTET। अगर इसके आसपास हैं
और आप 2 4 5 मार्क्स की बात है आपको, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट और सेकंड गो में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए अब ज्यादा कुछ हालांकि नहीं रह जाता है, केवल एक ही चॉइस रह जाती है, हिट एंड ट्रायल, जिसको हिंदी में देसी भाषा में तुक्का कहते हैं। तो तुक्का, अब ये जो थर्ड गो है इसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तुक्का आप किस तरीके से लगाते हैं कि देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर सकते हैं 90% जो 90 जो मार्क्स हैं उसके नजदीक पहुंच सकते हैं, वो भी बड़े ध्यान से करेंगे। और जिन कैंडिडेट्स के फर्स्ट और सेकंड आपने पेपर को 2 बार आप पेपर में से निकल चुके हैं और आपने ज्यादा क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या तरीका है। देखिए 4 चॉइसेस आपकी होती हैं और 4 चॉइसेस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खाली एक ही चॉइस को एलिमिनेट कर पाते हैं, यानी कि आपको केवल ये पता लग जाता है 4 चॉइस में से कि ये एक चॉइस तो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें, वो केवल आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ही लेके जाएगा। अगर आपको कंफर्म ये हो जाता है कि इन 4 चॉइसेस में से 2 ये चॉइसेस हैं जो एलिमिनेट हो सकती हैं, ये 2 चॉइसेस तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकती, तो आप वहां पर तुक्का या हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में जो कैंडिडेट्स, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट्स बिल्कुल स्कोर के नजदीक पहुंच चुके हैं और जो कैंडिडेट्स जो फर्स्ट और सेकंड गो में, यानी कि 2 बार पेपर रीड करने पे 2 बार पेपर में से गो थ्रू होने के बावजूद जिनको अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, उनके पास ये हिट एंड ट्रायल और तुक्के वाला ही आपके पास चॉइस बचती है। इस चॉइस को आपने कैसे डील करना है ये एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप केवल एक ही चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे तुक्का ना लगाएं, इससे केवल आपको नुकसान ही हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग ही आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 2 चॉइसेस यहां पर एलिमिनेट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप जरूर यहां पर रिस्क ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। यहां पर फिर मैक्सिमम चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ड्यूरिंग योर एग्जाम, ड्यूरिंग योर पेपर, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जैसा कि हम जानते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में नुकसान होता है। तो अगर हम फटाफट क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं और सारे के सारे क्विकली बड़े जल्दी जल्दी हमें आंसर्स मिलते जाते हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होके ऐसे नहीं कि फटाफट आप जल्दी से कि ऐसा ही आंसर होगा, यही होगा, और आप टिक करते जाएं और जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को आप गलत कर दें। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है और किसी क्वेश्चन के ऊपर अननेसेसरीली ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगाना है। फिर जो आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैथमेटिक्स, आपके हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो हमारी सलाह रहेगी कि उनको आप लास्ट में करें। कई बार रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राम गोज 5 किलोमीटर इन लेफ्ट, देन 3 किलोमीटर राइट, देन 2 किलोमीटर ईस्ट, और अब उसकी लास्ट में डायरेक्शन बतलानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट राइट में वो जो राम है, वो जो उस क्वेश्चन के अंदर कैंडिडेट बतलाया गया है, वो कंफ्यूज नहीं होता है, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े टाइम टेकिंग ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। कई बार रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसकी बुआ का, मामा का, फलाने या फला रिलेशन में वो उसका बेटा क्या हुआ, क्या लगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार हम कैलकुलेशंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के डायरेक्शन से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उनको आप सबसे लास्ट में करें, और ताकि आपका टाइम सेव हो, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस पे अच्छे से टाइम दे पाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको अपनी ओएमआर सीट के ऊपर सर्कल करना होता है। तो बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जैसे पेंसिल है, ब्लैक पेन है, जिससे भी सर्कल करना है, वही
इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। दूसरा, इतना टाइम जरूर आप बचा के रखें, सेव करके रखें कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सर्कल करने का टाइम आपके पास जरूर बच जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स, कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस तो पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं और सारे पेपर में से वो गो थ्रू हो गए हैं और वो पास भी होने वाले हैं, बट वो लास्ट मोमेंट पे जो OMR सीट है वहां पर सर्कल्स को ब्लैक नहीं कर पाते हैं, सर्कल्स को फिल नहीं कर पाते हैं। तो सारी की सारी हमारी जो कंसंट्रेशन है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, प्रयास है, सब जीरो हो जाता है। इसलिए इतना टाइम जरूर बचा के रखें। टाइम की जहां तक बात है, आपको रिस्ट वॉच या कोई भी इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो यूज शायद ना करने दिए जाएं, तो इसके लिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके वॉल क्लॉक हो सकती हैं, आपके जो सुपरवाइजर होंगे उनके पास भी कोई टाइम देखने के लिए फैसिलिटी हो सकती हैं। तो आप वहां से अपनी टाइम मैनेजमेंट सेक्शन वाइज करते हुए शुरू से एंड तक आप अपनी पेशेंस बनाए रखते हुए, काम एंड कूल रहते हुए अपने पेपर को देंगे। उम्मीद करते हैं जो जानकारियां, जो इंफॉर्मेशंस, जो मेथड्स हमने आपको सुझाए वो आपके बहुत काम आएंगे और हम उम्मीद करते हैं, साथ में बेस्ट विशेस भी आपके लिए हैं कि आपने ये वीडियो देखी, बड़े ध्यान से देखी, आपने एंजॉय किया, आपने कुछ जरूर सीखा होगा, आपको जरूर कुछ फायदा मिलेगा और आपका टेस्ट स्टेट क्वालिफाई होगा। आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।